जय श्री कृष्णा। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और इसी के अंदर वरुणधनी एकादशी, इसका जो अपने हिंदू शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। अपन किसी भी पाप से इस एकादशी का व्रत उपवास करके विधिवत पूजा करके कितना भी बड़ा पापी हो अपन उस पाप से मुक्ति पा सकें। और जो अपना दुर्भाग्य चल रहा हो, कोई भी अभागी स्त्री हो, वो दुर्भाग्य सौभाग्य को प्राप्त होता है, सौभाग्य में बदल जाता है। वरुदिनी एकादशी 4 मई 2024 कल की रखी गई है। हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी भोग के अंदर जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा करने से बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। में अगर अपने पास कुछ भी नहीं हो तो अपन केवल भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर सकते हैं, केले अर्पित कर सकते हैं। इस एकादशी का हिंदू शास्त्र में बहुत महत्व है। इस व्रत को यदि कोई अभागी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुणदिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुणदिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी के व्रत उपवास करने से होता है। वरुणदिनी एकादशी के व्रत उपवास करने से अनगिनत फल अपने को मिलते हैं। अपन वरुणदिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुणदिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नामक एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। जब वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटते हुए जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया। उसके मन ही मन भगवान विष्णु को रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम दुखी मत हो, इसका उपाय है। तुम मथुरा में वरुणदिनी एकादशी का व्रत करो, वहाँ मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप के कारण तुम्हें भालू ने तुम्हारा पैर खाया है। तुम बताए गए उपाय करो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने वरुणदिनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां उन्हें वराह मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुणदिनी एकादशी के प्रभाव से राजा ने फिर सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी वरुणदिनी का व्रत रखता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट होके वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। अतः इस वरुदिनी एकादशी का व्रत हमें विधि विधान से पूजा करके कथा अवश्य स्वर्ण करनी चाहिए। कथा स्वर्ण मात्र से हमें हजारों फल प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।